यह वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण है जो उत्तर प्रदेश की किसी भी पुरानी भर्ती में अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। चाहे वो 12,460 हो, चाहे वो 29,000 हो, 72,000 हो, 16,000 हो, कोई भी भर्ती हो, पुरानी भर्ती शुरू किए जाने के संबंध में आदेश है। बीएड टेट पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने का आदेश। शिक्षा मित्रों को मिलेगा समान मानदेय। जूनियर हाई स्कूलों में लिपिक की नई भर्ती का विज्ञापन। अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। इन सभी को लेकर बहुत बड़ा शासनिक आदेश जारी हो चुका है। पूरी अपडेट देंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट लगातार पाने के लिए। यह आदेश विधान भवन लखनऊ की तरफ से एक आज्ञा पत्र जारी किया गया है 21 अगस्त 2023 को, जो कि अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को भेजा गया। और इस आदेश का मकसद है कि 29 अगस्त 2023 को एक बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक का नाम दिया गया है विनिमय समीक्षा समिति। जी हाँ, और इस बैठक का आयोजन 29 अगस्त को दोपहर 2 बजे के बाद मुख्य भवन के द्वितीय तल में लखनऊ भवन में होने जा रही है। और इसीलिए यहाँ पर सूचना दी गई है कि 28 अगस्त तक सभी माननीय सदस्यों को इस निर्देश को पहुंचा दिया जाए ताकि वो बैठक में उपस्थित रह सकें। तो अब आपके मन में सवाल आ चुका होगा, तो इस बैठक से हमारा क्या तात्पर्य? आपने थंबनेल पर इतना कुछ लिख दिया है तो ये इसका मतलब क्या है? तो चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं और खोलते हैं इस पेज को। इस बैठक में बहुत ही बड़े निर्णय लिए जाने वाले हैं। सबसे पहला जो निर्णय है, आप पहले उससे पहले ये देख लीजिए, 29 अगस्त को विनिमय समीक्षा समिति की ये बैठक है और इन्हीं प्रकरणों की ये सूची है जो विधान परिषद में प्रस्तुत होगी और इस पर अंतिम निर्णय लगेगा। ये बैठक 2 बजे से है, ये देखिए। ठीक, चलिए सबसे पहला जो 2011 में एक भर्ती आई थी बीएड और टेट पास 2011 ले, उनकी अभ्यर्थियों की नियुक्ति किए जाने के संबंध में, उसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें नियुक्ति दी जानी है जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो उनकी नियुक्ति आगे दे दी जाए। इस संबंध में भी इस बैठक में चर्चा परिचर्चा होगी कि कब तक आदेश जारी किया जाए। ठीक है, चलिए अगली अपडेट पर बात करते हैं। अगली अपडेट है कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत जितने भी शिक्षा मित्र हैं के अन्य प्रांतों की भांति जो समान वेतन है, टीईटी योग्यता अर्जित करने हेतु 5 वर्ष का समय प्रदान किए जाने के संबंध में भी समीक्षा की जाएगी। यानी कि 5 वर्ष का लगभग समय आपको दिया जा सकता है। आप अगर टीईटी उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आपको समान वेतन दिया जा सकता है। इस पर समीक्षा बैठक होगी कि इनको भी सहायक अध्यापकों की तरह समीक्षा जो समान वेतन है वो दिया जाए। उसके बाद प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में जो अंशकालीन अनुदेशक हैं उनका मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। इसके संबंध में भी विचार चर्चा होगी। और प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में लिपिक की भर्ती के पदों को भरने के संबंध में भी चर्चा होगी। ये काफ़ी लंबे समय से चर्चा में है कि जो जूनियर हाई स्कूल हैं उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त, ठीक है, इनमें जो लिपिक की भर्ती है वो होनी है। जी हाँ, और ये एक बड़ी भर्ती होगी, तो ये जल्दी से संबंधित जो है आपको आदेश देखने को मिलेगा जिसमें आप एक सरकारी लिपिक बन सकते हैं जूनियर हाई स्कूलों में। ठीक है, फिर अगला जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है दोस्तों कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की भर्ती पूर्ण किए जाने के संबंध में। ये देखिए, जो प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की जो भर्ती आई है, जैसे कि 12,460 रुकी हुई है। ठीक है, 69,000 में आपकी 6800 चयन सूची मामला रुका हुआ है और 69,000 में आंसर की प्रकरण में नियुक्ति रुकी हुई है। तो इन प्रकरणों को तत्काल समाप्त करते हुए इनमें नियुक्ति किए जाने के संबंध में भी चर्चा होगी। इसके अलावा माध्यमिक विद्यालयों में अंशकालीन अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाए जाने के संबंध में भी चर्चा होगी और सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों के पदों पर भर्ती तुरंत की जाए क्योंकि कोई स्टे नहीं है, इसके संबंध में भी चर्चा की जाएगी।
तो दोस्तों ये जो मीटिंग है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी भर्तियों का रास्ता इस मीटिंग के बाद, समीक्षा के बाद खोला जा सकता है। तो मीटिंग दोपहर बाद होगी। शाम को जो भी अपडेट्स आएंगी आपको तत्काल सूचित किया जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।